अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वक़ाल तआला वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अद्दुआउ हुवल इबादह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद्दुआ रवाहु तिर्मिज़ी वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, बयानात में भी बहुत आती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यहाँ तक के हमारे मोबाइल की गैलरी कई अच्छी बातों से भरी पड़ी है। फ़ज़ाइल आमाल में भी बहुत अच्छी बातें हैं। एक सवाल होता है, क्या ये सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने से ज़िंदगी बन जाती है? तो कहा ना 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 ना। फिर ज़िंदगी बनती कैसे है? ज़िंदगी संवरती कैसे है? ज़िंदगी में बहार कैसे आती है? निखार कैसे आता है? फरमाया कि जब बंदा इन अच्छी बातों पर अमल करता है। अब क्या होता है? फरमाया अब जिंदगी बनती है, जिंदगी में बहार आती है, अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। एक बाइक हो और बाइक के ऊपर थैली में 15 लीटर पेट्रोल हो और बाइक के अंदर टंकी में पेट्रोल ना हो तो बाइक चलेगी? अब कोई कहे भाई बाइक तो आधा लीटर पेट्रोल से भी चल जाती है और ये तो 15 लीटर पेट्रोल से नहीं चल रही, बाइक के ऊपर है। कहा जनाब वो ऊपर है, अंदर नहीं। अंदर तो 30 रुपए का पेट्रोल होगा तो भी चल लेगी और ऊपर 30,000 का भी पेट्रोल हो तो भी बाइक चलने वाली नहीं। तो असल बात यह है कि जिंदगी जो बनती है वो अच्छी बातों पर अमल करने से जिंदगी बनती है। इसलिए हम कोई भी दीनी मजलिस में बैठे, चाहे फ़ज़ाइल गश्त हो, दरमियानी बात हो, आखिरी बात हो, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हो या अपने घर की तालीम हो या हमारे यहाँ कोई जमात आई हुई हो,
चाहे कोई सादा आदमी बात कर रहा हो, ये ना देखे कौन बोल रहा है, ये देखे किसकी बात कर रहा है। इसलिए हमें यूं फरमाया कि कभी ये ना देखो बोल रहा कौन है, अरे क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो सुनो। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। एक बाप होता है, उसके यहाँ जब कोई मेहमान आते हैं, काफ़ी मेहमान आए, उसने अपनी दुकान पर बैठने वाले आदमी को बुलाया और कहा, देख बेटा, मेहमान आ चुके हैं, 7-8 मेहमान हैं, आप 4 बिरयानी ले आओ, 2 दाल चावल ले आओ, थोड़ा सा फ्रूट ले आओ, ये ठंडा ले आओ। बाप ने कहा। थोड़ी देर के बाद किसी ने उस बच्चे से पूछा, उनके बेटे से, कि तेरे अब्बा ने क्या कहा, तुझे मालूम है? कहता है कि हाँ, कुछ बिरयानी ठंडे का कह रहे थे, कितनी लाने के लिए कहा मुझे मालूम नहीं है। अब उस नौकर से पूछो, खादिम से पूछो, आपसे क्या मंगवाया है, मालूम है? कहता है हाँ हाँ, 4 बिरयानी मंगवाई, 2 दाल चावल मंगवाए, फ्रूट मंगवाया, ठंडा मंगवाया। अरे बेटा, करोड़पति का बेटा है और उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा होशियार है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको मालूम नहीं? और वो नौकर को सब मालूम है। वजह क्या? नौकर ने अमल की नीयत से सुना कि लेने मुझे जाना है। बच्चे को पता है कि लेने मुझे जाना नहीं, उसने उतनी ध्यान से नहीं सुना, उसने अमल की नीयत से नहीं सुना। और उस खादिम ने जो बात सुनी वो अमल की नीयत से सुनी। इसलिए फरमाया कि इंसान कहीं भी दीनी मजलिस में बैठे, दीनी मुजागरे में बैठे, वो क्या करे? फरमाया कि अपनी एक नीयत बनाए कि इंशाअल्लाह मैं अमल करूंगा, क्योंकि जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। किसी शायर ने कहा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यूं फरमाया, है अमल लाजिम, अल्लाहु अकबर, है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए। हर एक के दिल में यह तमन्ना होती है कि मैं मौत से पहले अल्लाह को राजी कर लूं। मैं जब अल्लाह के पास जाऊं ना, इस हाल में जाऊं कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पालनहार, मुझे पैदा करने वाला, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला अल्लाह मुझसे खुश हो, मुझसे राजी हो, ताकि मेरी कब्र में भी राहत हो जाए, कब्र मेरी ताहद निगाह वसी हो जाए, और कब्र का एसी यानी अल्लाह कब्र में जो है वो जन्नत की खिड़की खोल दे, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, मैं आसानी से पुल सिरात पर से गुजरूं, हौज़े कौसर पर मुझे जो है ना जामे कौसर नसीब हो, और अल्लाह जन्नत में मुझे हमारे नबी का पड़ोस अता फरमाए, और वो खुश नसीब बंदे जो जन्नत में बार बार अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह उन खुश नसीबों में मुझे भी शामिल फरमाए। तो ये सब कैसे होगा? सोच के होगा? सोच के तो होता नहीं। मुझे अभी चाय पीनी हो, सोच के आ जाएगी। पानी पीना हो, सोच के आ जाएगा। अभी नवसारी जाना हो 5 मिनट में, सोच के चला जाऊंगा। इससे पता चला कि सोच के काम नहीं बनता, सोच के साथ अमल से काम बनता है। बयान सुना, नदामत भी हुई। मौलाना तारिक जमील साहब की एक क्लिप सुनी, रोए भी बहुत। 2 दिन के बाद फिर बोले फिर जाते वहीं हो गए। क्या हुआ? कैसा लगता है कि ये दिल भी जो है ना, ये मेड इन चाइना हो गया है। तो इसको मेड इन मदीना बनाना है कि नहीं? ईमान कैसा हो? तो कहा सहाबाए किराम के जैसा हो। सहाबाए किराम के क्या कहने? आका फरमाते हैं जिसका खुलासा, अस्हाबी का नुजूम, कि मेरे सहाबा तो सितारों के मानिंद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आसमान किससे चमकता है? फरमाया कि सितारों से। दुनिया की रौनक के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया किनसे चमकी जरिए के तौर पर। आका फरमा रहे अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों के मानिंद है। पहले जमाने में सितारों के जरिए रास्ते का पता चलता था, वक्त का पता चलता था,
अभी भी मेरे कई ऐसे साथी हैं जो सितारे को देखकर बता देते हैं कि किबला इस तरफ है, वक्त इतना हुआ है, ये सितारा यहां आएगा तो इतना वक्त होगा। मैं ताज्जुब में रह जाता हूं। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम? बोले मौलाना कई रातें अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करते करते गुजार दी। फिर मुझे कहने लगे मौलाना ये इतनी बड़ी गेम है आसमान पर। आजकल नौजवान गेम के बड़े शौकीन होते हैं, पबजी गेम, फ्री फायर गेम। और ये अफसोस की बात है। अफसोस की बात क्यों है? क्योंकि ये दुनिया टाइम पास की जगह नहीं है। ये यहां की तो हर सेकंड कीमती है, हर लिमिट, हर लम्हा कीमती है और हर मिनट कीमती है। और जो वक्त भी चला गया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आज तहज्जुद का वक्त चला गया, अब आएगा। इशराक का वक्त चला गया, अब आएगा। असर बात बड़ा कीमती वक्त होता है, उस वक्त में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। वो वक्त आएगा लौट के? ना ना, मौत तक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? फरमाया गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। बेल मर गया, अब घास खाएगा। 20 किस्म का खाना बना हुआ है और इंसान मर गया, खाना खाएगा? का मरा हुआ खाना नहीं खा सकता। एक वक्त चला गया, वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। थन से जो दूध निकल गया वो दोबारा थन में नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, हर वक्त कीमती है, हर घड़ी कीमती है, हर लम्हा कीमती है। कदर करने वालों से पूछो कि ये अय्याम कितने कीमती है। वो वक्त जाये करने के लिए तैयार नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, हजरत कुछ वक्त चाहता हूं। अच्छा भाई क्या बात करोगे? ऐसे ही फ्री में कुछ वक्त, कुछ ऐसे ही बात करना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया जितना वक्त चाहिए उतना ले ले, पहले सूरज को रोक ले। अगर वो रुक गया तो वक्त दे दूंगा। अगर तू सूरज नहीं रोक सकता तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। और जो वक्त की कदर नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। दुनिया में जितने लोग गुजरे, चाहे वो अहलुल्लाह बने, मशाइख बने, साहिब निस्बत अकाबिरीन बने, मुफस्सिरीन बने, मुहद्दिसीन बने, फुकहा बने, या कोई दुनियावी एतबार से बड़े बने, कोई बड़े ओहदे पर पहुंचे, या कोई अच्छा बड़ा डॉक्टर बना, आप बैकग्राउंड में जाओगे तो हर एक ने वक्त की कदर की होती है। वक्त की कदर, और उसके बाद इंसान क्या बनना चाहता है, जो उसकी सोच होती है, उस सोच पर वो मेहनत करता है, अल्लाह उसके लिए हजारों रास्ते खोल देता है। अब अगर गलत सोच हो तो उसका अपना मुकद्दर है, उसकी अपनी गलती है, वो अपनी सोच को दुरुस्त करे। एक इंसान की तश्कील हुई कि आपको 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है। अब मैं घर जाके मशवरा करूंगा। अच्छा, तो उनको कहना पड़ता है भाई मशवरे 2 किस्म के होते हैं, एक जाने का मशवरा और एक न जाने का मशवरा। आप जाने का मशवरा करना। अब अगर उसके दिल का इरादा मजबूत है, उससे कहना चाहिए पहले तेरे दिल से पूछ क्या कहता है, तुझे जाना है कि नहीं। मैं अब्बा से बात करूंगा, कोई बात नहीं, तू अब्बा से बात कर, तेरे अम्मी से बात कर, तू तेरी अहलिया से बात कर, तू मशवरा कर, लेकिन ये देख तेरा दिल तैयार है, तेरा दिल कह रहा है मुझे जाना है, और अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह की नजर दिल पर होती है। वो क्या अच्छा हो कि तेरे 120 दिन अल्लाह के रास्ते में हो, 120 दिन की तहज्जुद, 120 दिन की इशराक, 120 दिन की चाश, 120 दिन की अव्वाबीन, और 120 दिन तक पहली सफ में नमाज का पढ़ना, और 120 दिन तक फजाइल अमल की तालीम और पूरी फजाइल अमल का सुनना, और कान के रास्ते से दिल में बात का उतरना, और ये मस्जिद की 4 दीवारी और अमीर की ताबेदारी। फिर क्या होता है? तो का सोहबत का असर होता है। इंसान मस्जिद की 4 दीवारी में अपने वक्त को गुजारता है, तो फिर फरिश्ते क्या करते हैं? तो का अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। बंदा जब 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाता है तो उसके अंदर बहुत सी बातें पैदा होती है, वो जो निकलने वाला उसको समझ सकता है।
कल एक शख्स से मुलाकात हुई, मौलाना भी थे माशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक चेहरा। मैंने पूछा कहां से आया? बोले 4 महीने। 4 महीने गया, 15 दिन तक तो सेविंग करता रहा, फिर थोड़ा थोड़ा इरादा हुआ कि थोड़ा एक पटा रख लूं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन रहा है ना तालीम में, खुद भी बोल रहा है, हुजूर के तरीकों में 100% कामयाबी है। सवाल होता है भाई, निकलने वाला हर कोई तो आलिम नहीं होता, हर एक से क्यों बुलवाया जा रहा है? का दुकान पे बैठने वाला हर कोई आलिम नहीं होता, लेकिन हर कोई सेल्समैन हो रहा है कि नहीं, ग्राहक को अपना माल बेच रहा है कि नहीं? उसको बुलवाया इसके लिए जा रहा है कि जे बोले तेना बोर वेचा है। जब ये अल्लाह के दीन के बारे में बोलेगा तो गैर की दावत को कबूल नहीं करेगा। मेरी दुकान पर अगर मैं कपड़े के फजाइल बयान करूंगा और बोलता रहूंगा कपड़े के बारे में, तो मैं कभी जूते की दुकान शुरू नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो बोल रहा हूं, कपड़े के फजाइल बता रहा हूं, ये इतने रुपए मीटर है, ये इतने अच्छे वाला है, ये इतने अच्छे वाला है। तो जब इंसान बोलेगा, अल्लाह से होने को बोलेगा, ईमान को बोलेगा, यकीन को बोलेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पैसा बोल रहा है, हाई दुनिया बोल रहा है, हाई क्रिकेटर बोल रहा है, हाई हीरो बोल रहा है, मोबाइल मोबाइल, दोस्त दोस्त, गेम गेम, गफलत, गीबत, यहां की बात, वहां की बात, ईरान तुरान की बात। अल्लाह ताला ने हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक दाइया पैदा फरमाया कि हर कोई क्या बोले? तो कहा ईमान बोले, यकीन बोले, अल्लाह से होने को बोले कि करने धरने वाली जात एक अल्लाह की है। क्या बोले? फरमाया कि ये बोले कि सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर एक आदमी को नफा पहुंचाना चाहे। ये कोई मामूली जुमला नहीं है। सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान मिलकर एक आदमी को नफा पहुंचाना चाहे, और अल्लाह न चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकता। और सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर एक आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहे, सब बादशाह भी तैयार हो गए इसको नुकसान पहुंचाएंगे, दुनिया वाले तैयार हो गए, और बड़ी बड़ी एटमी ताकत तैयार हो गई कि ये कमजोर लाड़ी चलाता है, इसको नुकसान पहुंचाएंगे, और अल्लाह ने चाहे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये यकीन अंदर उतरे, ईमान के जो बोल है वो अंदर उतरे। ये नहीं कि ऊपर तो कह रहे कि अल्लाह करता है और दिल यूं कहे कि दुकान करती है, दिल कहे कि बिजनेस करता है, दिल कहे कि वो फलाना यूं करेगा तो मेरा काम चलेगा। इसका मतलब अभी अंदर से यकीन बना नहीं है। मैं तो नौकरी पे जाऊंगा तो ही मेरा काम चलेगा, नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। अरे लॉकडाउन में सबका काम चला के बताया कि नहीं? 30 रुपये वाला तरबूज 15 रुपए में खिला के बताया कि नहीं? रोज कमा के रोज खाने वाले को रोजाना बगैर कमाए हुए शानदार खिला के बताया कि नहीं? दुकानें बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, बाजार बंद है, क्या सब्जी नहीं आई, क्या गोश्त नहीं आया, क्या फल फ्रूट नहीं आए? हर कोई कह रहा है कि हर साल इतना अच्छा नहीं खाया था जितना इस साल रमजान में खाया। रिस्क तो अल्लाह ने पहुंचाया, मुंह बंद नहीं किया। कोई एक ऐसा बताओ जो कहे कि मैं लॉकडाउन में भूखा मरा इसलिए मर गया। लॉकडाउन में पूरी दुनिया वालों को रिस्क पहुंचा करके बताया कि रिस्क देने वाली जात मेरी है, रिस्क के खातिर कभी मुझे नाराज न करना, झूठ न बोलना, दुकान पर धोखा न देना, ताना न देना, ऐप बताए बगैर माल न बेचना, और ग्राहक को खुदा मत समझ लेना। ये ग्राहक तेरा खुदा नहीं है। हाँ, अखलाक से बात करना, सिफात से बात करना, लेकिन उसको खुदा मत समझना कि ये चला गया तो अब मेरा काम नहीं चलेगा। ना ना, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। झूठ मत बोलना उसको कि झूठ बोल के भी माल बेचना ही पड़ेगा, मामला मुश्किल हो जाएगा, गलत पैसा आएगा, वो खाएगा, उसकी नस्लें खाएगी, फिर क्या होगा? तो घर में बेदीनी आएगी, बेदीनी आएगी तो परेशानी आएगी, टेंशन आएंगे। 2 काम बनाने जाएगा 4 काम बिगड़ जाएंगे, 4 काम बनाने जाएगा 8 काम बिगड़ जाएंगे। अब क्या हुआ? का परेशानियों ने घेर लिया। क्या हुआ? का कमाई हलाल नहीं थी। इसलिए मेरे अजीजों, बड़े चौकन्ना रहकर अपनी जिंदगी को गुजारना। और लॉकडाउन में अल्लाह ने एक दूसरा सबक सिखाया, बड़ा कीमती सबक सिखाया कि इंसान, जब तू लॉकडाउन में 6 महीने दुकान बंद रख सकता है, 4 महीने दुकान बंद रख सकता है, तब भी मैं तुझे खिला सकता हूं, तो याद रख, अजान के साथ अगर तू दुकान बंद करे तब भी मैं तुझे खिला सकता हूं।
जब लॉकडाउन में 4 महीने दुकानें बंद रह सकती है, तो नमाज के लिए 15 मिनट भी दुकान बंद रह सकती है। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया जब मैं एक पंचर वाले की दुकान पर गया, वहां लिखा था कि नमाज के वक्त दुकान बंद रहेगी। मैंने कहा कितनी बड़ी दावत दे रहा है। गैर लोग भी देख रहे हैं कि हमको कहीं ये बोर्ड नजर नहीं आता और ये लिखता है नमाज के वक्त दुकान बंद रहेगी। आज दुकान बंद क्यों है? का घर में किसी का इंतकाल हो गया। आज दुकान बंद क्यों है? का साहब खरीदी के लिए गए हुए हैं। आज दुकान बंद क्यों है? तो का घर में शादी है। अच्छा भाई आज दुकान बंद क्यों है? सेठ नमाज के लिए गए, 15 मिनट बाद आएंगे। ओहो, ये भी दावत बन गई उसके लिए। कहां गए? का अल्लाह को राजी करने के लिए गए। बिजनेस का वक्त है, ग्राहक चला जाएगा। हाँ, वो 2000 का चला जाएगा तो वो 5000 का ग्राहक भेजने पर कादिर है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। फरमाया खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ा जा आसमां में या फिर लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं। मुकद्दर में जो रोजी लिखी है वो हर हाल में अल्लाह देगा। सवाल होता है कि इंसान कैसे लेता है। अगर हलाल के रास्ते से लेगा तो उसकी खुशनसीबी है, अगर हराम के रास्ते से लेगा, सूद के रास्ते से लेगा, झूठ बोलकर लेगा तो इसकी बड़ी बदनसीबी है। अरे अल्लाह सबको ही हलाल के रास्ते से दे दे तो उसको पूछने वाला कौन है? सवाल होता है। फिर दे दे सबको, फिर इम्तिहान कैसे होगा? इम्तिहान कैसे होगा? पता कौन चलेगा कि अल्लाह का कौन है, मुजरिम कौन है, गलत रास्ते पर कौन जा रहा है? कह तो दिया कि रिस्क देने वाली जात मेरी है, तू अपने बस की मेहनत कर, कोशिश कर। 18,000 किस्म की मखलूकात को अल्लाह ने बनाया, सिर्फ एक इंसान है जो कमाने के लिए जाता है, बाकी सबको अल्लाह खिला रहा है। हाँ, परिंदों के घोंसले में रिस्क नहीं आता है। परिंदे सुबह जाते हैं, खाली पेट जाते हैं, भरे हुए पेट वापस आते हैं। इंसान को कहा कि तू असबाब इख्तियार कर, लेकिन असबाब पर भरोसा न कर, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नजर रख, अल्लाह की तरफ नजर रख। ए इंसान, तू दिन में रिस्क को तलाश कर। ए इंसान, तू दिन में रिस्क को तलाश कर और रात में रिस्क देने वाले को तलाश कर। रात हो तो मीठी नींद सो जा, तो कहा ना ना ना। जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे और मीठी नींद सो जाए वो अपने दावे में झूठा है। क्या हर आशिक अपने माशूक के साथ तन्हाई नहीं चाहता? फिर क्या करे? तो कहा कि महरूम कौन? तो कहा जिसके पास 9 घंटे की रात हो और 2 रकात तहज्जुद की ना पढ़ सके, 2 रकात तहज्जुद की ना पढ़ सके। खाने के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, मोबाइल के लिए वक्त है, मुसल्ला बिछाने के लिए वक्त नहीं। क्या करे? अलार्म रखे 4:30 बजे का, 5 बजे का। अभी तो सुबह सादिक 5:40 के करीब हो रही है। उठे? कैसे उठेंगे? अल्लाह से तौफीक मांगे, दिल पर ले ले कि मुझे उठना है। फिर क्या होगा? तो कहा तहज्जुद की बरकत से सेहत मिलेगी। सेहत, आज बहुत लोग परेशान है सेहत के लिए। कोई आंख के एतबार से परेशान, कोई शुगर के एतबार से, कोई प्रेशर के एतबार से, कोई कान के एतबार से, कोई हार्ट के एतबार से, कोई दिमाग के एतबार से, कोई पथरी के एतबार से। पथरी का न होना कितनी बड़ी नेमत है, जरा उनसे पूछो जिनको पथरी हुई है।
और दाढ़ का सही सालिम होना कितनी बड़ी नेमत है, उनको पूछो जिन बेचारों की दाढ़ दुख रही है। आंख का सही सालिम होना उनको पूछो जिनकी आंखें दुख रही है। देख कर आया अस्पताल में, नवसारी की अस्पताल में, पूरी अस्पताल भरी हुई है, सबके आंख में दवाई डाली जा रही है। ये कौन लोग है? कहा ये आंख के मरीज है। ये एक हॉस्पिटल भरी हुई, बाकी जितनी हॉस्पिटल है तकरीबन सब भरी हुई। और हमें कि अल्लाह ताला ने आंख दी हुई है, अब हमें चाहिए कि ये आंख से हम आखिरत की तैयारी करें। आंख से आखिरत बनती भी है, आंख से आखिरत बिगड़ती भी है। आंख से अल्लाह का ताल्लुक भी नसीब होता है, अल्लाह खुश भी होते हैं, और आंख से शैतान भी खुश होता है। आखिरत कैसे बनती है, अल्लाह कैसे खुश होते हैं? फरमाया आंख का सही इस्तेमाल करे, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका जवाब देना है अल्लाह के दरबार में। क्या करे? फरमाया माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह के कुरान को देखे, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करे, आसमान देखे, जमीन देखे, समंदरों का निजाम देखे, ये पहाड़ों का निजाम देखे, देखे अल्लाह की कुदरत को, उसकी शहनशाही को, उसकी किबरियाई को। क्या कहने उस अल्लाह की ताकत के, और क्या कहने उस अल्लाह की कुदरत के। अरे आसमान तो देखो, जमीन पर गिरता नहीं, हालांकि सुतून के बगैर की चीज, पिल्लर के बगैर की चीज वो टिकती नहीं, वो गिर जाती है, बल्कि बनती नहीं। एक झोपड़ा बगैर सुतून के नहीं टिक सकता, एक मस्जिद बगैर सुतून के नहीं टिक सकती। इतना बड़ा आसमान, और इतना वसी आसमान, और इतना कुशादा आसमान जिसका कोई एंड नजर नहीं आता। आज तक ये कोई आसमान तक सही मानों में पहुंच न सका। इतना बड़ा आसमान और इतना वसी आसमान, या इसमें कोई सुतून तो नहीं, इसमें कोई पिल्लर तो नहीं, फिर ये कैसे रुका हुआ है, कैसे थमा हुआ है? इसको थामने वाला कौन है? क्या उसी को पहचानो कि कौन इसको थाम रहा है, और वो अल्लाह है। और राबिया बसरिया क्या कह रही है रात में? रात में अल्लाह से मुनाजात कर रही। फिर कौन है? का काली कलोटी औरत है। क्या करती है? तो का काम वाली है, एक के घर में काम कर रही है। फिर 1000 साल के बाद भी राबिया बसरिया का नाम आता है और इंसान झूम जाता है, दिल मोहब्बतों से भर जाता है कि ये अल्लाह की आशिका थी, अल्लाह की वलिया थी। और 1000 साल के बाद भी आज कठोर की सरजमीन पर राबिया बसरिया का नाम गूंजता है, और हर औरत जानती है कि अल्लाह की आशिका थी, अल्लाह की दीवानी थी, सीधी सादी औरत थी। फिर क्या हुआ? का दिल का सौदा अल्लाह से किया, जवानी अल्लाह पर फिदा की, जिंदगी गुजारने का हक अदा किया, अपने मालिक पर जवानी फिदा की। अल्लाह ने कितने ऊंचे मकाम से नवाजा। रात का वक्त है, सब लोग मीठी नींद सो रहे हैं, और राबिया बसरिया की मुनाजात हो रही। अल्लाह जिससे खुश होते हैं ना, जिसको कोई मकाम देना चाहते हैं, जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको रात को उठने की तौफीक अता फरमाते हैं, दुआ की तौफीक अता फरमाते हैं। ये सब अलामात है। सिर्फ सोच के काम नहीं होता, उसके लिए मेहनत है, कोशिश है, कुर्बानी है। नमाज के लिए आओ मस्जिद में, कैसे आओ? अदब से आओ। अल्लाह के घर की अजमत को लेकर के आओ। तू कहां जा रहा है? ऑफिसर के यहां का ना, प्रधान साहब के यहां का ना, सरपंच के वहां तो कहा ना, हजरत मुफ्ती साहब के यहाँ तो कहा ना, हजरत कारी साहब के घर में तो कहा ना। वहां तो तू अदब से जाता है, बड़े एहतमाम से जाता है, तो ये तू कहां जा रहा है? कहा जितनों का आपने नाम लिया ना, उनके रब के दरबार में जा रहा हूं। जो हमारे नबी के रब है, उनके दरबार में जा रहा हूं। अब इंसान अल्लाह के घर में जब इस अजमत के साथ आएगा तो कितना फायदा होगा। पानी ले लेंगे।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अच्छा भाई, अपने आप से कहे तू कहाँ जा रहा है, किसके शाही दरबार में जा रहा है? तो कहा मैं तो अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह के घर में जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के घर का अदब और अल्लाह के घर की अजमत अगर हमारे दिल में आएगी तो इंशाअल्लाह कभी भी हम अल्लाह के घर में दुनियावी बातें नहीं करेंगे, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? तो कहीं इंसान अदब से बैठेगा, बड़े एहतराम से बैठेगा, बड़ी अहमियत के साथ बैठेगा। क्योंकि दुनिया जो है ना, अल्लाह ने जब से बनाई है अभी तक अल्लाह ने इस दुनिया पर मोहब्बत की नजर नहीं डाली। जब से बनाई है, जब से बनाने वाला इसको मोहब्बत की नजर से नहीं देखता तो हम क्यों देखें? तो सवाल होता है, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो अल्लाह की नजर में पसंदीदा हो? तो कहा हाँ हाँ हाँ। वो क्या है? फरमाया मस्जिदें जो है ना, ये अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। अब अपने आप से कहो कि अल्लाह की नजर में जो पसंदीदा जगह है उसमें तेरा वक्त कितना लगता है? और दुनिया में अल्लाह ने इसको मोहब्बत की नजर से देखा तो नहीं, लेकिन कोई ऐसी जगह है जो अल्लाह को बहुत नापसंद हो? तो कहा हाँ हाँ। वो क्या है? तो कहा वो बाजार है। अब अपने आप से पूछो वहां तेरा वक्त कितना लगता है? अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए और आखिरत को सामने रखकर अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरा अजीज़ो, असल बात यह है कि ये दुनिया फ़ानी है। ये दुनिया कैसी है? फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। सहाबा किराम ने हमारे नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो जहां रसूल अरबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर चार बातें बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी। उसमें से पहली बात यह कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। ये बात सहाबा किराम के दिल के अंदर उतर चुकी थी, बैठ चुकी थी। और सहाबा कौन? फरमाया, आका ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों के मानिने, बिअय्यिहि मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा कर लोगे रास्ता पा जाओगे। अभी मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर कश्ती के सफर में होता है, जहाज के, समंदर के सफर में 9 महीने तकरीबन वो जहाज के सफर में रहता है और चलाता भी है जहाज। मैंने पूछा रास्ते का अंदाजा कैसे होता है? तो उसका यही कहना था कि सितारे के जरिए से रास्ते का अंदाजा होता है। क्या अल्लाह की नेमत है! अल्लाह ताला ने सबको कैसा दिमाग अता फरमाया। यूं फरमाया कि इसमें भी अल्लाह की तारीफ करो। क्यों उसको दिमाग किया, दिया किसने? भाई कलर बहुत शानदार किया। अरे वो कलर करने वाले को दिमाग किसने दिया? तो फरमाया कि दिमाग अल्लाह ने दिया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। तो सहाबा किराम ने यह सीखा था कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। यूं फरमाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गा नहीं है। ए इंसान तू दुनिया की बहारें न देख, ये दुनिया की रेल पैल न देख, ये दुनिया की मजलिसें न देख, ये दोस्तों की कंपनियां न देख, ये मोबाइल की बहारें न देख, बल्कि यूं फरमाया कि इंसान तू उठते हुए जनाजे देख,
तू शिकस्ता कब्रे देख, जरा कब्रस्तान का चक्कर लगा, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, उलमा, अल्लाह वाले सोए हुए, 150 साल पहले वाला दुनिया में कोई नजर नहीं आता। हमारे परदादा कहाँ, उनके अब्बा कहाँ, उनके अब्बा कहाँ, उनके अब्बा कहाँ, 200 साल पहले वाले का, 300 साल पहले वाले का, 400 साल पहले वाले नवाब का, हजरत जी मौलाना इलियास साहब का, ख्वाजा साहब का, पीराने पीर का, सारे ताबीन का, सारे तबे ताबीन का, सारे सहाबा का, सिद्दीक अकबर का, उमर फारूक का। ए इंसान, जब मौत ने वक्त के नबी को न छोड़ा तो ये मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। इसलिए फरमाया कि ये दिल लगाने की जगह नहीं। अक्लमंद कौन, होशियार कौन, समझदार कौन, चालाक कौन? फरमाया जो हर वक्त अपनी मौत को याद रखे, अपनी आखिरत को याद रखे, अपना दुनिया से जाना याद रखे। फिर क्या करे? का अपनी मौत को याद रखे, अब आखिरत की तैयारी करता रहे, वक्त पर नमाजों का एहतमाम करता रहे, खुशू और खुजू के